पेश है मोगली की कहानी। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका किड्स वर्ल्ड चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। अच्छे से आराम करके शाम के समय भेड़ियों का एक झुंड शिकार के लिए निकला। उनमें से एक दारुगा नाम के भेड़िए को कुछ दूर जाते ही झाड़ियों से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। भेड़िया जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है, तब उसे एक बच्चा दिखाई दिया। वह बिना कपड़े के जमीन पर लेटा हुआ था। बच्चे को देखकर भेड़िया चौंक गया और उसे अपने साथ अपनी बस्ती ले गया। इस तरह इंसान का बच्चा भेड़ियों के बीच में आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर उस जंगल में रहने वाले शेर खां को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर खाने के लिए लाया था। भेड़िया अपने परिवार की ही तरह इंसान के उस बच्चे को भी पालता है। उसे परिवार में कुछ छोटे छोटे और उनकी माँ रक्षा थी। रक्षा ने उस बच्चे को मोगली नाम दिया। मोगली को एक परिवार मिल गया और वह भेड़ियों को अपना भाई बहन समझकर उनके साथ रहने लगा। दारुगा ने भी अपनी पत्नी रक्षा को बता दिया था कि इस बच्चे को शेर खां के नज़रों से बचा कर रखना, क्योंकि वो बच्चे को खाना चाहता है। रक्षा इस बात का पूरा ख्याल रखती है। वो अपने बच्चों और मोगली को कभी भी अपनी नज़रों से दूर जाने नहीं देती थी। एक तरह कुछ समय बीतने के बाद जंगल में रहने वाले सभी जानवर मोगली के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दूसरी तरफ शेर खां दूर से ही मोगली पर नज़र गड़ाए रखता था। वह मोगली का शिकार करने के लिए उचित समय के इंतजार में था। भेड़ियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान भेड़िया कर रहा था। उस दल में बल्लू नाम का भालू और बगीरा नामक एक पैथर भी था। सभी एक जगह एक मित्र होकर मोगली को लेकर बातें करने लगे। उनका कहना था कि हमें मोगली को भेड़िया की तरह ही पालना होगा। इस पर झुंड का सरदार अपने साथी बगीरा और बल्लू को बोलता है कि तुम दोनों मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाओगे, साथ ही मोगली की रक्षा भी करोगे। इस तरह मोगली को जंगल में रहते रहते 1 साल बीत जाता है। मोगली धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और उसके बड़े होने तक बल्लू और बगीरा मोगली को सारे नियम कानून के साथ ही खुद की रक्षा करने का तरीका भी सिखा देते हैं। मोगली बड़े होने तक कई
जानवरों की भाषा सीख जाता है। साथ ही वह आसानी से पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना, वह शिकार करना भी सीख जाता है। बगीरा ने मोगली को इंसानों द्वारा बिछाए फंदे और जाल से दूर रहने और जाल में फंसने के बाद उससे बाहर निकलने के तरीके सिखाए। एक दिन समूह में रहने वाला एक भेड़िए का छोटा बच्चा शिकारियों के बीच बिछाए जाल में फंस जाता है। उस फंसे हुए भेड़िए को शेर खां खाना चाहता था। तभी शेर खां से पहले मोगली वहां पहुंचकर उन्हें भेड़िए को बचा लेता है। नन्हे भेड़िए को बचा लेता है। शेर खां को यह सब देखकर बहुत गुस्से आ जाता है। फिर शेर खां कुछ दिनों बाद मोगली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। गुस्से में शेर खां फैसला लेता है कि वो मोगली को पकड़ने के लिए बंदरों की सहायता लेता है। सारे बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में रहते थे। वो सारे बंदर काफ़ी खतरनाक थे। शेर की बातें सुनकर बंदरों का राजा मोगली को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बंदरों का राजा अपने सारे बंदरों को मोगली को पकड़ने का आदेश देता है। एक दो दिन कुछ बंदर मोगली पर नज़र रखते हैं और सही समय मिलते ही मोगली का अपहरण करके उसे घने जंगल से धीरे एक पहाड़ पर ले जाते हैं। मोगली सोच रहा था कि उसके पहाड़ में होने की बात बगीरा वह बल्लू को पता चल जाए। तब उसे आसमान में उड़ता हुआ एक जीव दिखाई दिया। मोगली उस जीव को आवाज़ लगाकर कहता है कि तुम मेरी मदद कर दो। मेरी वहाँ होने की खबर बगीरा और बल्लू को दे दो। उन्हें कहना कि मुझे बंदरों ने यहाँ कैद करके रखा है। चील ने जैसे ही मोगली की बात सुनी तो वो जंगल की तरफ बगीरा और बल्लू के पास पहुँचती। बगीरा और बल्लू को मोगली की जानकारी मिलते ही वे का नामक अजगर से सहायता मांगने पहुँचे। शुरुआत में का सीधे बगीरा और बल्लू को मना कर देता है। फिर वे का को मोगली के बारे में बताते हैं। मोगली के बारे में जानकर उनकी सहायता करने के लिए राज़ी हो जाता है। सभी मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। शीघ्र ही बगीरा और बल्लू बंदरों के इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर तीनों छिपकर देखने लगे हैं। तीनों देखते हैं कि वहाँ सैकड़ों बंदर हैं। फिर थोड़ी देर बाद का कहता है कि अब मोगली को बचाने का समय आ गया है। चलो उसे बचाकर ले आते हैं। तभी तीनों बंदरों पर हमला कर देते हैं। बगीरा अपने पंजों से बंदरों पर वार करता है, जिसके दर्द से बंदर
चिल्लाने लगते हैं। तभी कुछ बंदर बल्लू पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर अजगर आता है और बंदरों को पूंछ से मारने लगता है। उसके बाद बंदर डरकर भाग जाते हैं। फिर तीनों चैन की सांस लेते हैं और मोगली को दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकाल लेता है। मोगली आज़ाद होते ही पेड़ के पीछे दौड़कर छिप गया। फिर अचानक से बंदर हमला करके बगीरा को घेर लेते हैं। बगीरा को घेरने के बाद बंदर मोगली को फिर से पकड़ लेते हैं। मोगली देखता है कि बगीरा घिरा हुआ है। तभी उसे याद आता है कि बंदरों को पानी से डर लगता है। वो बगीरा को चिल्लाकर बोलता है कि पानी में कूद जाओ, बंदरों को पानी से डर लगता है। बगीरा यह सुनते ही तुरंत पानी में कूद जाता है और बंदरों के चुंगल से बाहर निकल जाता है। कुछ समय बाद मोगली बंदरों की कैद से भाग जाता है और फिर वह एक इंसानी बस्ती में पहुंचता है। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसे एक औरत मिलती है। उस औरत का नाम मैसुआ था, जिसका बच्चा सालों पहले एक शेर जंगल में उठाकर ले गया था। मोगली उसी औरत के साथ गांव में रहने लगता है। गांव वालों ने भी मोगली को रहने दिया और उसे जानवरों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ दिनों बाद मोगली का भेड़िया भाई उसे गांव में देखता है। देखते ही भेड़िया सीधे मोगली के पास जाकर उसे बताता है कि शेर खां उसे मारने की तैयारी कर रहा है। मोगली जान गया था कि शेर खां उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए मोगली ने उसे ख़त्म करने का एक प्लान बनाया। उस योजना में मोगली ने अपने भेड़िया भाइयों की सहायता ली। उनमें भेड़िया से कहा कि शेर खां को एक घाटी पर ले आओ। शेर खां के घाटी पर पहुंचने के बाद मोगली ने दोनों तरह से भैंसों का झुंड छोड़ दिया और खुद भी एक भैंस पर बैठ गया। शेर खां भैंसों के झुंड के पैरों के नीचे आ जाता है। तभी शेर खां की मौत हो जाती है। फिर मोगली बेखौफ होकर गांव वालों के साथ रहने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गांव के कुछ लोगों ने मोगली पर जादू करने का आरोप लगाया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। तब तक मोगली बड़ा हो गया था। वहां से निकलकर वो सीधे जंगल गया। वहां रहते हुए कुछ समय बीता ही था कि उसके भेड़िया भाइयों और बहनों की मृत्यु हो गई। वह अकेले उदास घूमने लगा। तभी उसकी मुलाकात दोबारा मैसुआ से होती है। मोगली अपनी सारी कहानी मैसुआ को बताता है।
मैसुआ को यह यकीन हो जाता है कि उसे जिस बेटे को शेर उठाकर ले गया था वो मोगली ही है। मैसुआ अपनी कहानी मोगली को सुनाती है और फिर दोनों साथ रहने का फैसला ले लेते हैं। इसके बाद मोगली इंसानों की बस्ती में खुशी खुशी रहने लगता है और समय मिलने पर जंगल जाकर अपने दोस्तों से भी मिल लेता है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हौसला रखने पर हर मुश्किल दूर हो सकती है। साथ ही हर इंसान को पशु पक्षियों संग प्यार से पेश आना चाहिए। वक्त पड़ने पर वो दोस्त बनकर मदद कर सकते हैं।